आ गए गोलकुंडा फोर्ट। हमारे कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड है टी। आई थिंक कॉफी इट इज हाँ। South Indian is the biggest sport. Indian is the third largest sport. Actually, here three dynasties, two religion is ruling. 11th century Kakatiya dynasty, 13th century Bahmani Sultanate, 15th century Quli Qutub Shah. So this fort built by Quli Qutub Shah. It's a 3-kilometer area enough. Outer area is a 7 kilometer. Outside live for army, inside live for royal family. 3 kilometer inside only one gate. So this gate Bala Hinsa. No metal door, only metal cover. Inside the all wooden. The time Persian kingdom, no used to be door. Only used to be curtain. This gate protected by this wall. Confused for enemy. Somebody can't see the gate. Suppose any enemy break the door, used to be elephant. Elephant is a powerful animal. Elephant break the door. Look by small hole in the top. Got the hot eye, hot leg, hot water. Hot water, hot eye, hot leg. So 500-year-old carving, peacock point design. Muslim symbol used to be peacock design. Hindu symbol used to be lion design. Hindu and Muslim ruling. Two culture. Is renovated by Archaeology Survey of India. Before white color here. That time no paint. Used to be stone. Blue color, green color, white color. Come see the telephone system. Come on. ये जो ताली बजा रहे हैं 7 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ में है रानी जी का, वहाँ पे वो सुनाई देता है। 1 clap? Guest, okay. 2 clap enemy. 3 clap someone has come to meet you. ओके, मतलब काइंड ऑफ सिग्नल पास करते थे राजा रानी को। ओके 87 कैनन बाउंड्री के सराउंडिंग में पूरा मोट बनाया था। मोट यानी कि कंदक, वाटर, एलिगेटर, स्नेक्स वगैरह, क्योंकि वहाँ से कोई भी एनिमी डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकता। ये इनर में सिर्फ कुतुब शाह का रॉयल फैमिली रहता था। तभी अगर कोई लोग आते यहाँ से मैसेज देने के लिए हैंड क्लैप करते। यहाँ पर जब क्लैप कर रहे तो 7 फीट में एको आता है। ये डिजाइन की वजह से, बिकॉज दिस कट लाइक टू जिगजैग कटिंग 24 कट्स 1 क्लैप ऊपर तक सुनाई देगा। ऊपर क्लैप करेंगे आउटर तक कंफर्म हो जाता है। तो उस टाइम पर मैसेज हैंड क्लैप का होता है। यहाँ पर एक कैनन है जो अपने इंडिया का नहीं होता, यूके का। क्वीन एलिजाबेथ ने हैदराबाद के निजाम मीर महबूब अली खान 1873 में ये प्रेजेंट किया था। ये उनके पैलेस में रखा था किंग कोठी में। अभी गोलकुंडा में रखे हैं विजिटर को दिखाने के लिए। नॉट यूज दिस कैनन, ओनली शो पीस। चलाइए। आते हैं और जानते हैं इस फोर्ट के बारे में क्या क्या है और व्यू भी देखते हुए। अभी हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं, क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई, डिग्री वगैरह पूछते हैं। उस टाइम पर गोलकुंडा फोर्ट में कोई आर्मी सिलेक्शन के लिए आएगा तो उसका फिजिकली टेस्ट होता था। ये वाला आयरन वेट है 240 kg 500 पाउंड। जो कोई इसको पिकअप करेगा उसको गोलकुंडा की आर्मी में जॉब यानी कि काम मिलेगा। काम करेगा तो कोई सैलरी नहीं, फूड दिया जाता, करेंसी नहीं। उस टाइम पर कोई सीमेंट नहीं था। विदाउट सीमेंट मेड दिस फोर्ट यूज्ड टू बी 2 मटेरियल। पहला है स्टोन, दूसरा है लाइमस्टोन। ये जो स्टोन है ये पूरा ग्रेनाइट है। आंध्र और तेलंगाना में ज्यादातर ग्रेनाइट हिल है।
इसी व्हील को काट कर ये पोर्ट बनाया गया। टॉप टू बॉटम कंस्ट्रक्शन हुआ, टॉप से शुरू किया बॉटम पर पूरा इसको कंप्लीट किए। ये चूना है लाइमस्टोन, इसके अंदर में गोंद गुड़ दाल वगैरह मिक्स करते हैं, इसको ग्राइंडिंग कर 6 मंथ के बाद कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, जॉइंटिंग और प्लास्टिंग के लिए। अभी हम लोग चल रहे हैं कॉमन के रास्ते, पब्लिक के रास्ते। आगे जाने के बाद किंग का रास्ता यूज करेंगे। उस टाइम पर कोई ऑडियंस आता है किंग के पास कॉन्फ्रेंस के लिए, तो ऑडियंस को जाने से पहले इनसाइड लेकर जाकर चेक करते हैं। ये उस टाइम के मिलिट्री बैरक थे, सिक्योरिटी चेक पॉइंट। ऑडियंस को इसलिए चेक करते हैं, उस टाइम के लोग वेपन्स को यूज करते हैं जो किंग के दरबार में अलाउ नहीं होता था। थोड़ा अंदर आ जाइए। कितना डार्क। तो यहाँ पे मतलब जो भी आते थे किंग से मिलने, वो उनके बारे में उनका चेकअप सिक्योरिटी चेक पॉइंट। यहाँ पर ऑडियंस को चेक करते हैं, ऑडियंस को चेक इनसे सुनिए। मेल फीमेल होता है। यहाँ डोर नहीं, कर्टन यूज होता। राइट साइड लेफ्ट साइड में वुडन फ्रेम होते हैं, उसके ऊपर भी कर्टन स्क्रीन टाइट कर देती। इलेक्ट्रिक की फैसिलिटी नहीं थी। ये जो स्मॉल होल दिख रहे हैं स्टोन में, फायर लाइट टॉर्च लगाया जाता, लकड़ी का मशाल। और ये छोटे रास्ते इसलिए बनाए गए, जो पब्लिक आएगा बेंड होकर आएगा, बेंड होकर आने पर उनके पास का वेपन दिखाई देगा और बेंड होने से रेड स्प्रेड मालूम होता। उसके लिए छोटे रास्ते बनाए जाते थे। ये ब्यूटी है हमारे इंडिया की, तो आई थिंक हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक आपको मिल ही जाएगा। तो ये तो साउथ की है, साउथ में से बहुत से ऐतिहासिक हिस्टोरिकल आपको मिलेंगी चीज़ देखने के लिए, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें जोड़े रखता है हमारे कल्चर से। और कितना स्ट्रॉन्ग मतलब बिल्ड किया गया है। हम कभी सी और सुनो, अभी डिपार्टमेंट इसे म्यूजियम बना रहे, इसलिए नीचे में ग्रिल लगा के रखी। उस टाइम पे ग्रिल नहीं, कर्टन यूज होता। दिस वन अभी वहाँ पर कुछ वेपन्स है, स्टोन बॉल, कैनन बॉल, हैंड गन, मास्टर रिटर्न में आपको दिखाएंगे। तीर, तलवार, बच्चे, भाले, धनुष, वो सिटी के सालारजंग म्यूजियम में रखे गए, वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। सालारजंग जो हम लोग गए थे मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग में हम लोग गए थे और सारा वेपन्स हमने देखा था, अस्त्र शस्त्र। सामने कारपेट होता, उस पे गद्दे डालते, तकिए लगाकर बैठकर काम करती। डोर नहीं होते, कर्टन्स बांध देते। फैन एसी नहीं था, उसको रस्सी बांधकर हिलाते, हैंड फैन की तरह पंखा हो जाता। सामान रखने के लिए वुडन बॉक्स होते थे, जिसे संदूक बोला जाता। ऐसे शेल्फ बनाए जाते थे जिसमें वुडन बॉक्स रखे जाते थे। ये सेल्फ है। दिए वगैरह जलाते, रोशनी दी जाती थी। ये अक्कना का ऑफिस, ऊपर में मादरना ऑफिस। अक्कना मादरना ऐसे टू ब्रदर, गोलकुंडा के लास्ट के अबुल हसन तानाशाह ने 1672 में उनको यहाँ पर अपॉइंट किया था। इज वन डिफेंस मिनिस्टर, वन इज ए पब्लिक मिनिस्टर, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम अक्कना मादरना कार्यालय बोलते हैं। चलिए देख रहे हो कितना मतलब पूरा इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, एवरीथिंग ही नोज। उनका जॉब ही है वो गाइड करना। हाँ, रिपीटेशन मोड, ऑटो प्ले। We should join, yeah. Come. ओके नाउ कॉलेज ग्रुप पिक। सो ग्रुप पिक होने के बाद रन, वी आर रनिंग। ओह बोलते हैं इब्राहिम मस्जिद, गोलकुंडा के थर्ड किंग, यहाँ पे 30 इयर्स रूल किए थे। उनकी रूलिंग में दिस वन कंप्लीट हुआ था। मीनार, हुसैन सागर बनाया गया था, पुल ब्रिज बनाया गया था जिसे पुराना पुल बोलते हैं। और ये 2 मीनार वाली मस्जिद बनाई, इसे इब्राहिम मस्जिद बोलते हैं। ये थर्ड किंग ये है इब्राहिम का मस्जिद। डिजाइन देखकर उनके लड़के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में सिटी में 4 मीनार बनाए। 4 मीनार इज अ 4 टावर है। 4 मीनार का हाइट 180 फीट है। 4 मीनार के ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप्स भी है, स्टेप्स। ये मीनार का हाइट 35 फीट है। दोनों का सेम सिमिलर एक ही डिजाइन है। जहाँ 4 मीनार बनाए हुए छोटा सा विलेज, वो विलेज का नाम था चेंचना नगर। उस विलेज में एक लड़की रहती, उनका नाम था भागमती। मोहम्मद कुली उनसे प्रेम करे यानी कि लव। तो सिटी बनाने के समय उनसे मोहब्बत हुई, सिटी बनाकर उनका नाम के नाम से सिटी का नाम रखा गया भागमती से भाग्यनगर। आफ्टर वो लोग शादी कर लिए। शादी होने के बाद उन्हें जब गोलकुंडा में कोई रानी बनाया गया तो यहाँ पर उनका नाम रखा गया मलिका हैदर महल। तो सिटी का नाम हैदर बेगम से हैदराबाद रखा गया। हैदराबाद को सालारजंग बोलते हैं। उनको कोई बेटा नहीं था, उनकी एक डॉटर थी जिनका नाम था हयात बख्शी बेगम। उनकी शादी मोहम्मद कुली के रिलेशनशिप में करवाई गई। तो गोलकुंडा के वो 5वें किंग बने, यानी कि दामाद सोनिनला को किंग बनाया गया। तो उन्होंने 1613 में 4 मीनार के बाजू में मक्का मस्जिद को बनाया, जो इंडिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है, तेलंगाना की सबसे बड़ी मस्जिद है। एक टाइम पर 10,000 आदमी उसमें नमाज पढ़ सकते हैं।
सिक्स किंग थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिनके टाइम कोहिनूर हीरा पूरी दुनिया भर में फेमस हुआ। सातवें बादशाह थे अबुल हसन तानाशाह, उनके टाइम मुगल औरंगजेब ने इस किले को टेक ओवर किया। उस जमाने में मुगल टैक्स कलेक्ट करते थे, यहाँ के किंग ने टैक्स नहीं दिया, दोनों के बीच में तनाव हुआ। 8 महीने युद्ध चला, मुगल ने तोपों के जरिए पूरे महल को गिराकर ये किंग को पकड़कर औरंगाबाद लेकर चले गए, महाराष्ट्र। वहाँ पर किला है दौलताबाद, जिसे देवगिरी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर उनको बंदी बना दिया गया। उसके बाद इस किले पर कोई किंग रूल नहीं किया, उनकी फैमिली कुछ साल यहाँ पे रही, उसके बाद उनके वतन ईरान को चले गए बोलते। 1687 के बाद इतिहास के पन्नों से कुतुब शाह का नामो निशान खत्म। उसके बाद हैदराबाद में आसिफ जाही डायनेस्टी शुरू हुई। मुगल औरंगजेब के डेथ के बाद ये किला तकरीबन 300 साल बंद रहा। बंद रहने के कारण, मेंटेन नहीं होने के कारण 60% से ज्यादा ये किला पूरा डैमेज हो गया। मस्जिद और मंदिर रखा गया था, उनका लिविंग एरिया पूरा नीचे में था, एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया। जैसे आप लोग फोर्ट में आ रहे थे गाड़ी में बैठकर तो आपको ऊपर का हिल का बिल्डिंग दिखाई दिया, आप सोचिए कि गोलकुंडा का मेन पार्ट होगा, वो मेन पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक वॉच टावर है। मेन लिविंग एरिया पूरा नीचे, ऊपर में वाटर रिजर्वेयर और फूड स्टोरेज से एनिमी से बचाने के लिए। कभी वॉर होता है तो एनिमी खाने पीने की चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ऊपर रहेंगे तो पूरे सेफ रहेंगे। 8 to 10 गोडाउन से जो पब्लिक देती है टैक्स, उसे बोलते हैं लगान। गेहूं, चावल, जवार पूरा ऊपर में स्टोर होता था। 5 to 6 वेल थे, जिसमें ग्राउंड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए एलम, यूनानी मेडिसिन, लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता। वाटर सप्लाई करने के लिए मैनुअली पंप, और ऊपर से पानी छोड़ेंगे, ग्रेविटी के हिसाब से पानी पूरा नीचे आ जाता है। चलो क्या समझा, गोलकुंडा के बारे में क्या समझा? टेल मी इन ब्रीफ, टेल मी इन ब्रीफ। मैं एक्सप्लेन लिख के देता हूँ, ओके? नो, टेल मी। अरे कुछ तो 2 लाइन तो बताओ, क्या समझा? गोलकुंडा के बारे में बताया, किंग के बारे में बताया। कौन थे यहाँ के किंग, कौन रूल किए? ये इससे कुछ नहीं होगा। पर इसके अंदर में कोई सोल्जर्स को एंट्री नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर फीमेल क्वीन रहते थे। सोल्जर्स अगर कोई मैसेज देने के लिए आएंगे, यहाँ ठहर कर हैंड क्लैप कर सर्वेंट को बुलाते। यहाँ जब क्लैप करते, अंदर में एकॉस्टिक सिग्नल देता, जो उस टाइम का एक डोरबेल है। या जोर से आवाज बा मुलाइका बादशाह तशरीफ ला रहे हैं, तो सोल्जर सर्वेंट जो बाहर रहते थे पूरे एकदम अलर्ट हो जाते, वेलकम करने, रेस्पेक्ट देने के लिए। Do Riaz, do. Very good experience. This is the place जो हम लोग ताली कर बजा रहे थे, तो यहाँ पे साउंड आ रहा था। यहाँ पे मिरर लगा के कैंडल लगाया जाता था, जैसा कि गाइड ने बताया। एंड ये यहाँ पे गर्म पानी किया जाता था उसका। चारों तरफ का ये है। जब गर्म पानी का जरूरत पड़ता तो कोई गीजर नहीं था। थोड़ा पीछे लिया तो, थोड़ा पीछे देखिए, थोड़ा और से देखिए, वहाँ पर आपको बॉटम पर 2 होल दिखाई देंगे नीचे, उसको बोलते भट्टी। उसके ऊपर में स्क्वायर में टैंकी है, ऊपर में सब टैंकी में पानी भर देते, नीचे 8 घंटे रहती, पानी गर्म होता है। गर्म पानी को पाइपों से नहीं सप्लाई करते, बाल्टी डोल का इस्तेमाल होता था। डोल यानी कि बड़ी होती, जहाँ जरूरत रहेगी वहाँ गर्म पानी सप्लाई करते। शर्ट जींस नहीं पहनते थे, लॉन्ग कोट पहनते, कुर्ता या शेरवानी। जब क्रिमिनल को नीचे फैला जाए, वहाँ पर वो कोई धीरे बात करेगा या अपने पास का कोई छुपाया हुआ हथियार निकालेगा, तो उसका कपड़े का जो मूवमेंट होता है हलने का, वो तो किंग को ऊपर बालकनी में सुनाई देता था। राइट साइड लेफ्ट साइड में सोल्जर्स रहते, बीच में क्रिमिनल, सामने में एडवाइजर। अभी जैसे यहाँ थे, सामने आके साइलेंट तरीके में कितना सेक्रेट हर चीज रखा जाता था, किया जाता था। रूल एंड रेगुलेशन। बात में डिस्कस कॉन्फ्रेंस करो। क्या हुआ? Just listen the sound, the close sound. उस जमाने में कोई लाउड स्पीकर नहीं थी, समझ में नहीं आएगा। और बात करते ही दूसरे लोग की शोर नहीं करना, गवर्नमेंट पर जाकर कितनी धीरे से बात ओके मैडम आप Excuse me, 1%
ये कॉर्नर में जा करके विस्पर करेंगे और उनको सुनाई देगा उस कॉर्नर में जो है। See. वो टॉप ऑफ द हिल पर जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, किंग का दरबार है, दीवाने आम दीवाने खास। दीवाने आम मीन्स लोकसभा, दीवाने खास राज्यसभा। किंग रहते यहाँ पर थे, मीटिंग के लिए वहाँ जाते, एवरीडे नहीं जाते, मंथ टू मंथ में एक बार जाते, वॉक नहीं करते थे, पालकी का इस्तेमाल होता, पालन कोई पालकी उठाने वाले स्लेव्स होते थे, गुलाम। 8 आदमी रहेंगे, 4 का हाइट रहेगा 4 फीट, 4 का हाइट रहेगा 7 फीट, शॉर्ट और लॉन्ग। फ्रंट में शॉर्ट वाला, पीछे में लॉन्ग वाला, तो पालकी लेवल से ऊपर जाता। ये स्टेट्स होते थे किंग के जाने और आने के लिए। उस बिल्डिंग से एक टनल बनाया था चार मीनार जाने के लिए, जिसे गवर्नमेंट बंद कर दिया है। नीचे मेन गेट पे क्लैप करते, ऊपर में सुनाई देता, ऊपर क्लैप करने से आउटर वॉल तक सुनाई देता था। राइट साइड में बड़ा बड़ा ट्री दिख रहा है, वहाँ पे टेम्पल है दुर्गा महाकाली का, काकतीय किंगडम ने बनाया था 11वीं सेंचुरी में। उसके बाद में 15वीं सेंचुरी में कुली कुतुब शाह ने मस्जिद बनाया बाजू में, क्योंकि उस जमाने में डिवाइड एंड रूल नहीं था। गेट टुगेदर हिंदू और मुस्लिम पूरे एक जगह रहते थे। डिवाइड एंड रूल शुरू हुआ इंडिया में 1884 में। पॉलिसी थी ब्रिटिश की, उसके बाद पॉलिटिशियंस की। पानी के टैंक, अनाज के गोडाउन, इसी हिल को काटकर ये फोर्ट बनाया गया। किंग के जो पेरेंट्स रहते थे वो यहाँ पे रहते थे, 9 महल बोलते थे। ये पहले महल था, अभी खंडर में तब्दील हो गया। ये ऊपर में राजा का महल था, नीचे में रानियों का। तो ये पूरा 2 स्टोर बिल्डिंग था, इसको अभी ऊपर में पूरा रेनोवेशन करा रहे। आइए इधर से 1581 में 16वीं सेंचुरी में। लेकिन इसको पूरी दुनिया में जो पहचान दिलाए, जो नाम बनाए, वो हैदराबाद के निजाम। निजाम नॉट अ किंग, निजाम कोई किंग नहीं थे। निजाम मुगल आर्मी में सूबेदार थे। मुगल औरंगजेब ने उनको गवर्नर के पोस्ट पे यहाँ पर अपॉइंट किया था। जब औरंगजेब का डेथ हुआ 1707 में, 1707 में, तो वो इंडिपेंडेंस 1724 में गवर्नर किंग डिक्लेयर हो गए। तो पहले निजाम मीर खमरुद्दीन खान आसिफ जावल बोलते, आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान। टोटल 7 निजाम यहाँ पे रूल किए। इंडिया इंडिपेंडेंस है 15 अगस्त 1947। हैदराबाद ज्वाइन इन इंडिया 17 सितंबर 1948। 1 ईयर लेटर, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट था, इंडिया में ज्वाइन होना नहीं चाह रहा। उस टाइम के होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसे पुलिस एक्शन बोला गया। इंडियन आर्मी, निजाम की आर्मी में 5 दिन वॉर शुरू हुआ। 13 सितंबर को वॉर स्टार्ट हुआ, 17 सितंबर को वॉर खत्म हुआ। 5 दिन के वॉर में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तब निजाम ने कॉम्प्रोमाइज किया, निजाम को हैदराबाद का उच्च राष्ट्रपति बना दिया गया। 1954 तक निजाम की करेंसी को यहाँ पे फॉलो किया गया। 1954 के बाद इंडियन करेंसी लागू हो गई। 1967 में निजाम मीर उस्मान अली की डेथ हो गई, तो उनकी 60% प्रॉपर्टी इंडिया के खजाने में आ गई। 40% प्रॉपर्टी उनकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। निजाम के भी 2 ग्रैंडसन है, मुकरम जा और मुकफ्फम जा, जो हैदराबाद बंजारा हिल्स या तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तुर्की में रहते हैं। उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी में फलकनुमा पैलेस, चौमेला पैलेस, पुरानी हवेली, किंग कोठी पैलेस, ये भी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसमें पब्लिक को देखने के लिए 2 पैलेस खुले। एक है चौमेला पैलेस, जिसमें कार कलेक्शन, ड्रेसेस, फर्नीचर, वेपन्स कराकरी ये रखा है। एक है सिटी पैलेस, जिसमें निजाम का गोल्ड और सिल्वर रखा है, जिनको सिल्वर जुबली पर दुनिया भर से जो गिफ्टेड आए थे वो भी वहाँ पर रखे। सोने की कुर्सी, सोने की तलवार, सोने के प्लेट, सोने के कप, सोने के गिलास, ये गोल्ड और सिल्वर में सारी चीजें बनाई गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी अलमारी भी वहीं पर है। दुनिया का सबसे बड़ा मोती पल्स भी उन्हीं की छड़ी में लगाया गया। 1936 में पूरे दुनिया के सबसे दौलतमंद आदमी हैदराबाद के निजाम थे। इनके पास उस जमाने में 236 बिलियन की प्रॉपर्टी थी। पेपर वेट के लिए वो जेकब डायमंड को इस्तेमाल करते थे। इतनी दौलत हो गई कि ब्रिटिश को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने रोल्स रॉयस गाड़ी को सिटी का गार्बेज उठाने के लिए इस्तेमाल करे थे। वो गाड़ी अभी चौमेला पैलेस में रखी गई। पहली यूनिवर्सिटी उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई थी। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने डोनेट किया था। दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है वो भी उन्होंने बनाया था। एग्रीकल्चर के लिए शुगर फैक्ट्री, डैम, लेक वगैरह भी उन्होंने काफी बनाए थे। 1967 से पहले हैदराबाद पूरे इंडिया का डेवलपमेंट सिटी था। बस सर्विस, ट्रेन सर्विस, एजुकेशन, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीजें उन्हीं के टाइम पे डेवलपमेंट आई थी। चलाइए। तो ये था गोलकुंडा फोर्ट जो हम सब घूमे। आप लोग भी मतलब जाने इसके बारे में। और लाइट की वजह से पूरी हम लोग देख नहीं रहे हैं। तो ये गोलकुंडा फोर्ट वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
और जैसे जैसे आगे जो जो घूमूंगी वो सारा ब्लॉग में डालूंगी। आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करो, एक्सपीरियंस करो, फील करो और दक्षिण भारत का सुंदरता को आप लोग भी देखो। चलो सो ये हम आ गए अपने रूम। ये सारे लोग अब फ्रेश हो रहे हैं। ये हमारा टायर्ड चेहरा है। ये हमारा शो मी और टायर्ड चेहरा मैडम। वाह मैडम फ्रेश हो रही है। ये हमें बेड प्रोवाइड हुआ है। 5 मेंबर है हम, 5 मेंबर है एंड ये 1 बेड मतलब डबल बेड और एक हमें मांगना पड़ा है जो विदाउट बेडशीट दिया गया है, जिसमें हमें बोलना है कि हमें प्लीज़ बेडशीट दो ताकि हम सो सके। ये हम सब अपने अपने कंबल लेके आए थे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी घूमा मतलब अब नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ जाएंगे कल उसका बनाते हैं ब्लॉग एंड शेयर करते हैं आप लोग के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।